लोग निफ्टी निफ्टी का, स्टॉक का, फ्यूचर का और ऑप्शन का, ठीक है, और VIX सब का डाटा कहाँ से निकल जाता है और कुछ एनालाइज थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। और एक वीडियो में पूरा संभव नहीं है तो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग NSE वेबसाइट में आ जाना और हाई डिलीवरी स्टॉक का वो भी बताऊंगा, कहाँ से हाई डिलीवरी हो रहा है, कौन सा स्टॉक, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बैंक निफ्टी में चले जाएगा। फर्स्ट बैंक निफ्टी का हम लोग क्या देखूंगा, फ्यूचर कोई भी, सपोज निफ्टी 50 का हम लोग ढूंढूंगा, राइट। हम लोग चले जाऊंगा, यहाँ पे आ जाना है, राइट। यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स में चला जाना, इंडेक्सेस, अच्छा, इंडेक्स यहाँ पे आ जाना। थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ आ गया, राइट। यहाँ आके हम लोग का फ्यूचर का निकालता हूँ पहला, तो इसको रहने देता हूँ, दूसरा पेज खोल लेता हूँ और एक, ठीक है। इसको हिस्टोरिकल डाटा में चले जाता हूँ, हिस्टोरी के जाके वहाँ पे सर्च करके रख देता हूँ, राइट। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 50 का डाटा ले लूँगा, उसके बाद VIX का डाटा यहाँ से ले लूँगा, राइट। और यहाँ से हम लोग दूसरा डाटा लेता है, राइट। तो इसमें जाने दो। तो यहाँ पे हम लोग को पास आ गया, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चले जाना VIX देखने के लिए। थोड़ा सा आप आज यहाँ पे यह भी देख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग को पास VIX है, इंडियन VIX यहाँ पे भी मौजूद है, राइट। तो यहाँ चले गए, इंडियन VIX का तो दिखा रहा हूँ सिंपल तरीके से। तो आप क्या करना, आप यहाँ आ जाना, राइट। यहाँ आके इक्विटी प्लस डेरिवेटिव यहाँ पे क्लिक करना। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करना, हम लोग फ्यूचर का डाटा निकालेगा और ऑप्शन का, राइट, यहाँ से निकाला जाता है। दिखा रहा हूँ कहाँ से, देख लेना। थोड़ा सा नीचे जाके ये हिस्टोरिकल डाटा में क्लिक करना, या सर्च बार में यहाँ पे ऑन कर देना। उसके बाद हमारे पास ऐसा एक पेज आ जाएगा, राइट। यहाँ ऐसा एक पेज आएगा। यहाँ पे देखो हिस्टोरिकल डाटा, प्राइस, वॉल्यूम डाटा, एनालाइज जो भी है। तो उसके बाद और भी यहाँ पे है, उतना ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है तुम लोगों। फर्स्ट यहाँ पे देखो इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, राइट, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, उसके बाद वैलिडिटी, अच्छा वही फ्यूचर। हम लोग क्या जाऊंगा, कोई भी स्टॉक का लेना है तो स्टॉक फ्यूचर यहाँ जाके ले सकता है। सपोज स्टॉक का छोड़ देता हूँ, हमें इंडेक्स का दे देता हूँ। यहाँ पे वही आप स्टॉक किए तो स्टॉक, सपोज टाटा मोटर्स, कोई भी शेयर, यहाँ पे जाके स्टॉक लिया, फिर यहाँ से स्टॉक सुनना, ठीक है। आप सपोज टाटा मोटर कर लिए, राइट, इधर टाटा TA, तो यहाँ पे TA का पसार है, राइट। यहाँ पे टाटा भैंस, टाटा ये है, टाटा T से जितना ये टाटा मोटर, अरे यार ये है, देखो टाटा मोटर्स, राइट। यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करना 2020, ठीक है। यहाँ 20 सिलेक्ट करना, एक्सपायरी डेट कब सिलेक्ट करना, अभी 9/10 चल रहा है, 10/29 चल रहा है, तो यहाँ एक्सपायरी सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे जाने का जरूरत नहीं, आप फ्यूचर का डाटा ले रहे हैं ना, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे कितना दिन का डाटा ले रहा है, 1 महीने का, सपोज 30 डेज, राइट। तो आपको बस क्लिक कर देना, डाटा निकल जाता है। 13 डेज को फ्यूचर का डाटा आपको यहाँ पे निकल जाता है जितना है। तो हमें सब कोई भी स्टॉक का नहीं निकाला है, हम यहाँ पे इंडेक्स निफ्टी 50 का निकाला है, राइट। तो निफ्टी 50 में चले जाता, यहाँ पे डेट, और हम लोग को डेट कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 10/29, राइट, 10/29 और 30, ठीक है, यही डाटा आ रहा है। तो 9 यहाँ पे आ रहा है, राइट। उसके बाद हम फॉर 13 डेज का डाटा निकालेगा, राइट। यहाँ पे 13 डेज का डाटा निकालेगा। यहाँ पे सेम इसको क्लिक करना, 30 दिन का डाटा देखना, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे एक्सेल शीट डाउनलोड करके अभी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं अभी एक्सेल उतना नहीं जा रहा हूँ, डाटा कहाँ से दिख रहा हूँ, तो एक चीज़ आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। निफ्टी 50 में इधर देखो, यहाँ पे
यस, थोड़ा इसको ऊपर लेना पड़ेगा पर। राइट, ले लिया। तो यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या है लिखा है देखो। अरे यार, उसके बाद चेंजिंग इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट चेंजिंग, ठीक है। यहाँ टर्न ओवर कितना खा, मतलब टर्न ओवर तो समझता है। तो ये है आपका वॉल्यूम, इसको देखना पड़ता है बारीकी से, एलटीपी कितना रहा है। ये सब फ्यूचर का डाटा ले रहा हूँ मैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 2 सितंबर से, और हम लोग को पास 1 महीने का डाटा। तो यहाँ पे 1 महीने का कैसे एनालाइज करना, ये सब तो सिंपल का बात है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कितना टर्नओवर, इसका चेंजिंग कितना आया, मतलब बढ़ा है कमा है, यहाँ पे घट रहा है बढ़ रहा है, तो समझ में आ जाएगा। 12 देखो 1 महीने से लेके यहाँ पे कितना तारीख है, 16, 16 सितंबर, 29 अक्टूबर। तो इस टाइम में यहाँ पे देख सकता है। और कल कितना, 1 तारीख था, 1 तारीख का पहला तो साइडवेज चला था, राइट। तो हम लोग को पहला से देखो सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे 28 सितंबर, 29 अक्टूबर का यहाँ पे, ठीक है। देख लो ये सब वॉल्यूम को देखते हुए यहाँ पे माइनस चल रहा था, राइट। इसके बाद प्लस आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब कोई भी यहाँ पे बाई कर रहा था, जो इतना आदमी फ्यूचर है ना, फ्यूचर बाई कर रहा था, उसके वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है। सब कुछ होते हुए तीसरा दिन मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं दिया, तीसरा बार भी मूवमेंट नहीं दिया, 2 दिन तक यहाँ पे घुमा, उसको बाद मूवमेंट आया, यहाँ पे भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो 1-2 दिन नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पे उतना अच्छा नहीं था। तो सिंपल दिखा रहा हूँ, उतना यहाँ बात करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता। तो ये है आपका फ्यूचर का डाटा, यहाँ से निकल जाता है, राइट। यहाँ आना बार बार होता है, इक्विटी डेरिवेटिव क्लिक करना, फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, ये चले गया स्टॉक। कोई भी फ्यूचर का डाटा निकालना तो यहाँ से आके निकालना पड़ेगा आपको। स्टॉक चाहिए, इंडेक्स, तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 भी ले सकते हो, तो निफ्टी बैंक भी ले सकते हो, यहाँ आके ले लेना, राइट। हम छोड़ देता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करके उसके बाद एक्सपायरी, और आप ऑप्शन से इनका भी यहाँ पे निकाल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन से निकाले तो आपको यहाँ पे इंडाइसेस, यहाँ पे चेंज करना, इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे डेट एक्सपायरी कब का आप लेना है, ठीक है। 29 यहाँ पे कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा, 24/10, राइट। सिलेक्टेड योर CP दिख रहा है, कॉल साइड पुट साइड, हम पुट साइड देख रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ स्ट्राइक प्राइस चुनना 13 डेज। उसके बाद स्ट्राइक कितना आ रहा है, सपोज हम कौन सा पुट साइड का लिया, 11,100 का स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ, शायद स्ट्राइक प्राइस एवरेज 13 डेज टर्नओवर। यहाँ पे हम लोग के पास पुट साइड के डाटा निकाल के आ जाता है। तो वो स्ट्राइक प्राइस चुनना है, वो कब का देखो 11,000, यहाँ पे 11,100 का कितना स्ट्राइक, मतलब 1 महीने में वो स्ट्राइक में कितना यार्ड हुआ, ठीक है। वही 11,000, मतलब आप देख सकता है 1 महीने का डाटा, यहाँ पे कितना आपको 1 महीने में कितना यहाँ पे यार्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये साइड देखो चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे घट रहा है। तो धीरे धीरे बारीकी से देखना पड़ता है, तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ऑप्शन से कौन सा स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो वो स्ट्राइक प्राइस में आपको एक रेजिस्टेंट, पहले तो आपको एक रेजिस्टेंट एक सपोर्ट ढूंढना है, ठीक है। जहाँ हमारा ऑप्शन सेन में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे आके आप डाटा देख लेना, वहाँ पे कितना मतलब आदमी पे शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, और बाई कर रहा है, जो भी है यहाँ पे देख के चेंजिंग हो रहा है। तो चेंजिंग हुआ तो बढ़ रहा है इंटरेस्ट ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आदमी शॉर्ट कर रहा है, तो बाई कर रहा है, तो समझ में आ जाता धीरे धीरे। ऐसा ये ऑप्शन का होगा, इंडेक्स का सेम उसी का फ्यूचर ऑप्शन का आप स्टॉक में भी स्टॉक ऑप्शन भी ले सकता है। तो यहाँ पे लिए आपको स्टॉक यहाँ का चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा फ्यूचर और ऑप्शन का। और अभी हम लोग ये साइड में आके फिर से यहाँ, सॉरी, इसमें आना, इसमें आके फिर से इक्विटी
इंडेक्स में चले जाना, इसको हम काट देता, राइट, उसको जरूरत नहीं, काट दिया। उसके बाद हिस्टोरिकल डाटा में आ जाना, थोड़ा सा यहाँ ड्रॉप डाउन करना, यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करना। हम लोग को पता चले गया स्टॉक का और इंडेक्स का ऑप्शन और फ्यूचर का डाटा कैसे दिखता है, मैं दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोग उसको एनालाइज करना और चार्ट भी एनालाइज मैं बताता हूँ एक एक करके। फिर उसके बाद निफ्टी 50 का चले जाना, यहाँ पे आप निफ्टी 50 में इंडेक्स में कितना यहाँ ऐड हो रहा है, अक्टूबर, राइट। यहाँ सितंबर हमारा पास 2 तारीख था, राइट। 2 तारीख लेके हम लोग 1 तारीख का दिखेगा अक्टूबर का, राइट। तो इसका मार्केट बंद है, तो वहाँ पे हम लोग के पास हिस्टोरिकल इंडेक्स डाटा का आया 1 महीने का, राइट। 1 महीने का डाटा आप यहाँ से एक्सेल शीट में भी जाके देख के आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 1 महीने का डाटा आ गया। तो 1 दिन का डाटा नहीं देखना, लगभग 1 महीने का। अगर ज़्यादा लॉन्ग इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए 3 महीने का इन्वेस्ट कर रहा है तो 3 महीने का डाटा देखना पड़ेगा आपको। हम 1 महीने का इन्वेस्ट करूँगा तो 1 महीने का देखूंगा। चाहिए इंट्राडे करूँगा फिर भी इसको देखना पड़ेगा। इंट्राडे मतलब यहाँ पे कौन सा दिशा में मार्केट जा रहा है तो इसको देखना पड़ेगा। ये तो चले गया हमारा निफ्टी 50 चले गया, राइट। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कहाँ है मिड कैप, सब कुछ है यहाँ पे, आप चूज कर सकते हैं कौन सा है। तो उतना ढूंढने का मेरे को दिखाने का एक ही मतलब दिखा दिया बस। यहाँ पे निफ्टी 50 जो भी है आप यहाँ के इंडेक्स का जितना भी इंडेक्स है यहाँ पे आके आप देख लेना। उसके बाद आता है हमारा विक्स, ठीक है, हिस्टोरिकल इंडियन विक्स, ठीक है। विक्स को भी देखना पड़ेगा सेम, अगर जो डाटा दिख रहा है और इंडियन इंडेक्स का सेम उसी का डाटा देखना पड़ेगा। अगर सितंबर ले रहा है तो वो 2 तारीख लिया तो यहाँ पे भी 2 तारीख लूँगा। फिर इसका भी अक्टूबर 1 ही तारीख है ना, इसका 1 महीने का डाटा, सॉरी 1 वीक का डाटा होगा। हम 1 महीने का नहीं लिया, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा हो 1 महीने वीक आप ढूंढ लेना, ठीक है। सॉरी यहाँ पे महीने लिया वीक लिया, हाँ 1 महीने का लिया, सॉरी यहाँ पे 1 ही महीने का लिया गया। तो यहाँ पे भी आप सेम उसी तरह से देख सकते हैं। माइनस, इसका माइनस मतलब आपको समझ में आना चाहिए, जो चेंजिंग हो रहा है तो माइनस हो रहा है तो यहाँ से पोजीशन निकल रहा है। ये कौन सा मतलब माइनस हो रहा है तो यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो जितना भी माइनस हो रहा है तो निफ्टी के लिए जितना माइनस होगा वो ये उतना ऊपर जाएगा। ऐसा अगर प्लस रहे तो वहाँ पे अच्छा नहीं रहता। ये भी इसका भी थोड़ा रीज़न है इसमें, और अलग देखना पड़ता है इसमें भी थोड़ा कैलकुलेटर करने के लिए। और दूसरा बुक्स भी हमारे टेलीग्राम में मतलब उसको कैसा है मैं दिखाता हूँ आप लोग को कुछ टाइम के बाद। इसको देख लेना हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है, सॉरी इसको विक्स देख लेना। विक्स का बाद आप अगर आप कोई भी स्टॉक में मतलब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए आपको पीबी रेशियो देखना पड़ेगा। पीबी रेशियो निफ्टी 50 का देख सकता है, ठीक है, निफ्टी 50 में, और बैंकिंग सेक्टर में भी देख सकता है। तो हम बैंकिंग में नहीं जा रहा हूँ, निफ्टी 50 ही देख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से पीवी इंडेक्स का पीवी रेशियो कितना है, 3 महीने का देख सकते हैं, 1 महीने का भी देख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है हम बोलूँगे 3 महीने का, अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो 3 महीने का डाटा देखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सितंबर आग हमारा 1 तारीख दे देता, चलो 1-2 तारीख कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग पास 1 तारीख आ रहा है, राइट। पीवी रेशियो कितना आ रहा है, कब से कितना है दिखा देता हूँ। क्लिक किया, वॉल में चले गया। उसके बाद हम लोग को पास आ गया 1 महीने का डाटा, राइट। यहाँ पे पी रेशियो इसका भी आप लोग को समझना बोले तो थोड़ा सा लगता है, हर चीज़ के लिए हम लोग को सिखा गया है तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो धीरे धीरे सीख लेना। पी रेशियो यहाँ पे पी रेशियो 32 मतलब यहाँ ज़्यादा है, इसमें हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा हो रहा है। 20 मतलब 5-6 यहाँ पे तो 30 होगा, ओवर हो रहा है। तो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए हमको तो अच्छा नहीं लग रहा है। इसका और 3 महीने का डाटा देखना है, इसलिए तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद पी रेशियो जो भी है यहाँ पे इतना समझा रहा आप लोग को जल्दी जल्दी, तो आप ये देख लेना। ये सब इतना बताना बोले तो एक वीडियो में लगता है आधा 1 घंटा है। पी भी समझाना बोले तो पी रेशियो हर चीज़ का इम्पोर्टेंट है। ये तो चले गया, राइट। अभी आप लोग कौन सा भी स्टॉक को कैसा ढूंढेगा, ठीक है। कोई भी इंटरडे के लिए डिलीवरी ज़्यादा हो रहा है स्टॉक, तो आप कैसा ढूंढेगा उसको, कौन सा स्टॉक है। तो इसके लिए लिखते हैं हाई डिलीवरी स्टॉक
NSC, ठीक है। उसके बाद चले जाना, क्लिक कर देना, यहाँ पे आ गए, मनी कंट्रोल में आ जाता, तो हम मनी कंट्रोल में चले जाता है, राइट। हम लोग मनी कंट्रोल में जा रहा हूँ, कौन सा में आ गया हम लोग, यहाँ पे NSC भी नहीं दिया तो भी चला। हाई मनी कंट्रोल में चले जाना है, ठीक है। हाई डिलीवरी मनी कंट्रोल, राइट। मनी कंट्रोल जाके यहाँ क्लिक करना, इसमें क्लिक कर देना, यहाँ पे आ जाता मनी कंट्रोल वेबसाइट आ जाता है हमारा पास, राइट। उसके बाद हमें यहाँ पे NSC में चले जाना है, ये NSC दिख रहा है ना, सॉरी यार, ये NSC में जाना। आप BSC में ढूंढ रहा है तो BSC में जा सकते हैं आपका मछली। तो हमारा पास कितना स्टॉक आया, अभी ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है, राइट। तो हमारा पास 1 2 3 4 स्टॉक हमारा पास आया। ये सबसे ज़्यादा डिलीवरी मतलब होल्डिंग कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है। एवरेज 5 दिन सब 5 दिन का 5 डेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रो हो रहा है, मतलब यह 5 दिन का डिलीवरी जो है 5 डेज का, यहाँ पे डाटा डिलीवरी बहुत तेज से हो रहा है। यहाँ पे टर्नओवर देखो, और इसके बाद डिलीवरी वॉल्यूम भी देखो, ठीक है। वो 5 डेज, तो ये भी आप देख लेना। यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ मतलब यहाँ पे हम लोग को इसको एक कॉपी करके लेके आता, राइट। कॉपी, चलो इसको क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे चले आना। उसके बाद ये स्टॉक कितना चल रहा है, राइट, कितना ये माइनस चल रहा था, कितना पॉजिटिव हो रहा है, राइट। यहाँ पे हम इसको कौन सा स्टॉक है हम लोग को मालूम नहीं ना, तो इसको देखने के लिए पहले तो इसको फंडामेंटली चेक करना, ठीक है। कौन सा स्टॉक है, इसका क्या क्या काम करता, कौन सा कैटेगरी का है, तो देख लेना, ठीक है। ये देखने के लिए सिंपल अब बताता हूँ आप लोग को, थोड़ा 1 मिनट है। आप बुलिश सिग्नल दे रहा है, या डेली बुलिश, वीकली न्यूट्रल, मंथली भी बुलिश होगा, मंथली भी बेयरिश। तो हमारे पास खाली वीकली बुलिश है, तो यहाँ पे ये सब नहीं देखना यार, ये सब देख के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप ये बुलिश तो छोड़ दो। यहाँ पे ये कि ये मंथली वीकली डाउन था, अभी जाके ये डिलीवरी हो रहा है। इसका मतलब मार्केट नीचे तरफ है, बहुत नीचे आ गया, अब ये डिलीवरी कर रहा है। कुछ तो रीज़न है, राइट, इतना डिलीवरी काय को हो रहा है। तो इसको हम लोग को ढूंढना है, इसको कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करना, तो कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे इसको छोड़ देना, राइट। यहाँ आके पेस्ट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करो, यही है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना, ये क्लिक कर दिया। इसका हम लोग क्या करूँगा, यह साला नेट भी बहुत चलो है। तो इसके बाद हम लोग को पास इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, ठीक है। आप यहाँ से देख लेना धीरे धीरे। टेक्निकली ये अब देखो कहाँ का क्लिक कर रहा है, देख लेना। उसके बाद ये कंसोलेट में चले आना, इसके बाद देख लेना इसका बैलेंस शीट क्या क्या है, ठीक है। टोटल इनकम, क्रेडिट, डेबिट, ठीक है, इंटरेस्ट, और उसके बाद जो भी है सब कुछ यहाँ पे। इतना समझाने वाले तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है। फिर बैलेंस शीट में, ठीक है, शेयर कैपिटल कितना, क्या शेयर कैपिटल तो इसका अच्छा है, 2016 से लेकर 17, 18, 19, 20, 3 साल 4 साल का इसका सेम ही चल रहा है शेयर कैपिटल। उसके बाद यहाँ पे जो भी है इसका थोड़ा सा कौन सा है, इसका भी थोड़ा सा बड़ा है,
ठीक है, उतना भी नहीं है, चलता। उसके बाद करंट लेवल इट इज, इसमें घट रहा है। करंट लेवल इज 3.4, सेम ही है, ज़्यादा नहीं है। मतलब 2016 से अभी थोड़ा कम है, राइट। और ये सब बहुत फिर यहाँ पे टोटल लेवलिटीज इसका, इसको यहाँ सब उतना बड़ा वीडियो बन जाता फिर समझाते समझाते। तो यहाँ फंडामेंटली इसको देख लेना, ठीक है। फंडामेंटली स्ट्रांग है लूज है तो देख लेना। उसको बाद देखने के बाद यहाँ पे ये इसको, ये चार्ट को फिर आप जो है चार्ट को कैंडलस्टिक में कन्वर्ट कर देना, राइट। तो हम चले जाता हूँ यहाँ पे हमारा चार्ट में, राइट। यहाँ पे आ गया, राइट। यहाँ पे एक्चुअली ये ऐसा नहीं देखा जाता इसका। तो हम लोग इस केस में हम लोग बाय नहीं करेगा, डिलीवरी बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। डिलीवरी दीर्घ 5 दिन से डिलीवरी है, तो यहाँ ऑलरेडी मूवमेंट मिल गया हम लोग को। तो अभी इसमें डिलीवरी करने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे टेक्निकल में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे डिलीवरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि एक तरह से एक जोन था, डाउन जोन से वो अप ट्रेंड हुआ। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से बाई सिग्नल दिया 15 मिनट में, यहाँ से हम लोग को इतना बड़ा प्रॉफिट मिला, राइट। तो है स्टॉक में अभी तो फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनता स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और इन्वेस्टिंग के लिए तो ऐसा नहीं होता, हमारा कोर्स में रहता है सिस्टम, तो इतना अच्छा नहीं है। तो यह तो होगा, राइट। आपको कहाँ से स्टॉक ढूंढना है, जल्दी डिलीवरी हो रहा है उसके लिए ढूंढने के लिए हाँ मैं आपको मनी कंट्रोल में दिखा दिया। यहाँ पे लिखना हाई स्टॉक, ठीक है। कौन सा लिखा, क्या लिख रहा था मैं गूगल में जाके, ठीक है। गूगल में खाली लिखना भूल ही जाता हूँ क्या आगे कब बोलता हूँ यार। हाई डिलीवरी स्टॉक, वही हाई डिलीवरी स्टॉक मनी कंट्रोल में चले जाना तो आपको आ जाएगा, राइट। तो वहाँ से देख लेना। उसके बाद आपको ये RXCS दिखा रहा है, इसका डाटा ले लेना। फ्यूचर का डाटा तो देख लिया कहाँ से लेता है आप, और इसका डाटा लेने के लिए भी आपको यहाँ से भी आप इसको कैसे ढूंढना है, कोई भी सपोज इसमें आ गया, राइट। इसका यहाँ पे जो भी कंपनी है आ गया, इसका मैं डिलीवरी का डाटा यहाँ से भी ले सकता है, हिस्टोरिकल डाटा, राइट। यहाँ चले गया हमारा पास, ये एक दिन का नहीं, 7 days 2 days 1 month, राइट। हम लोग यहाँ का डाटा लिया, 1 month का डाटा हमारा पास यहाँ पे आ गया, राइट। आप शायद तो ये साइड से भी ले सकता है, यहाँ पे मान 50, ये यहाँ से भी ले सकता है। ये देखो, ये क्लिक करके फिर यहाँ से भी आपको वही स्टॉक यहाँ पे चुनना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कौन सा कैटेगरी ले रहा है, राइट। यहाँ पे इक्विटी EQ या इक्विटी देने का जरूरत नहीं, वॉल दिए तो भी और रहता है, ठीक है। यहाँ पे डे चूज कर सकते हैं आप, मंथ 1 month भी चूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे सेम उसी की तरह आप यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे बराबर नहीं है शायद, उसको यहाँ पे ये 2 काटना पड़ेगा, ठीक है। बस ये हमारे पास 1 महीने का डिलीवरी का डाटा आ गया, 1 महीने का डिलीवरी हो रहा है, राइट। तो ये सब डिलीवरी 1 महीने का ढूंढ के हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं यार। ये डाटा ढूंढो, उसके बाद फंडामेंटली टेक्निकली देखेगा तो ना, ये डाटा वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डाटा आप नहीं देख रहा है ना तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग भी आपसे नहीं होगा, इससे डाटा वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से
कुछ तो ना कुछ मिल जाता है, मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और उसके बाद टेक्निकल में आ जाना है। टेक्निकल में हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग के लिए सीखा जाता है। यहाँ पे 10 मिनट कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम लेके उसके बाद यहाँ पे हम लोग को पास टेक्निकल आप लोग कोर्स में रहता जी। अभी यहाँ पे हम लोग कितना कैसे सिखाएगा। यहाँ डे हाई लो से के यहाँ से 100 पॉइंट का यहाँ आता राइट। यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट आता, 61 लेवल आता। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेता है। यहाँ पे 61 लेवल किधर है, उसके बाद 100 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे ये लेवल यहाँ पे 36 50 और डे हाई लेना पहला। तो डे हाई मतलब वहाँ पे इतना जल्दी होगा तो कैसा यहाँ पे लेना पड़ता। उसके बाद 36 वहाँ पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ता हॉरिजॉन्टल लाइन लेके। उसके बाद 100 लाइन, उसके बाद ऐसा। तो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकता है इतना स्विंग ट्रेडिंग कैसा होता है, सिंपल सा दिखा दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद डाटा देखना है और बहुत सारा चीज़ देखना पड़ता है जो फंडामेंटली। तो पहले ढूंढना इसको क्या कौन सा शेयर है, तो उसको फंडामेंटली पहले देखना, चेक करना पड़ेगा। डिलीवरी कर रहा हो तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँगा ना, वो भी देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो आप लोग को समझ में आएगा एक चीज़ राइट। तो यहाँ पे होगा, उसके बाद उसको हम काट करते हैं। हेलो, तो यहाँ पे आप लोग आके यहाँ पे क्या करना है आप लोग इसका ना, ये जो इन्वेस्टिंग डॉट है ना, यहाँ पे आके आप स्कैन कर सकता है कौन सा स्टॉक आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो ढूंढने के लिए थोड़ा सा ऐसा, तो आप एनएससी में चले जाना, एनएससी ठीक है। यहाँ पे चले जाना, आपको कितना का पीबी रेशियो भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सब कुछ मार्केट कैपिटल ये भी मतलब आप किधर से भी इतना सारा वेबसाइट, तो आप स्कैनिंग करिए। यहाँ पर टेक्निकल में चले जाना राइट, टेक्निकल में चले जाना। यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे स्टॉक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी है बाई है सेल है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये जो स्टॉक है तीनों का तीनों मंथली वीकली डेली आवर्सली और 15 मिनट्स राइट। तो ये सब कुछ आफ्टर है टाटा कंसोलिडेशन। तो ये हम लोग को फाइंड आउट करना। तो ये जो 1 2 3 4 मतलब सबका सब ये बाई सिग्नल, मतलब यहाँ पे कुछ तो रीजन है राइट। सब कुछ मंथली वीकली डेली आवर्सली 15 मिनट सब कुछ अप ट्रेंड है। मतलब यहाँ से अगर हमको फिर कॉपी करके लेके जो भी स्टॉक है तो उसको लेके फिर कौन सा सेल में, ये देखो इसका सेल मंथली वीकली डेली। तो ये सेल आईटीसी, तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है राइट, डाउन ट्रेंड 42 सिग्नल दे रहा है राइट। तो यहाँ पे देख लेना, अगर इसका कॉपी मतलब स्कैनर है, ये स्कैनिंग करने के लिए जल्दी फिर फाइंड आउट कौन सा स्टॉक यहाँ पे बाय स्टॉक ले न्यूट्रल, ये स्टॉक नहीं चूज करना क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है राइट। फिर इसको भी नहीं, ये बाय सिग्नल दे रहा नहीं है, छोड़ देना, इसको भी चले जाना। इंटरडे के लिए आपको स्कैनर ढूंढना के लिए बोलो, यहाँ पे शेयर चले जाना है। यहाँ से 4 आप स्टॉक ढूंढना, मैक्सिमम 2 स्टॉक अब बाय के लिए ढूंढना, 2 स्टॉक सेल के लिए ढूंढना, ठीक है। 4 स्टॉक ले लेना। यहाँ पे देखो सेल ले रहा है राइट, भारतीय पेट्रोल पंप जो है, तो उसमें क्लिक कर लेना राइट। यहाँ पे एक्चुअली इसका रीजन क्यों नीचे चल रहा है राइट। इसके बाद कैंडल स्टिक में चला जाना, इसका रीजन क्या है, इसमें मंथली वीकली डेली चल रहा है। देखा यहाँ से एक जोन था इसका, यहाँ से एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट, इसको ब्रेक इवेंट किया तो लो फिर चले गया राइट। यहाँ पे आप ढूंढने के लिए आपको अच्छा खासा यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं राइट। यहाँ पे आप यहाँ पे डे कैंडल ने छोड़ के आप मैक्सिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम में आ जाना, ठीक है। यहाँ तो देखो एक से यहाँ डाउन ट्रेंड, यहाँ से सिग्नल मिल रहा था, फिर यहाँ से लो फिर यहाँ से अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड आया। तो देखना पड़ता जी स्कैनिंग, मतलब यहाँ पे टेक्निकल भी आना चाहिए। तो इतना अच्छा नहीं जो हम लोग सीखा है, तो ये सब स्कैनर है। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं जल्दी ढूंढने के लिए। आप यहाँ से मंथली वीकली डेली और आवर्सली 15 मिनट्स, ठीक है, जो भी है स्कैनर ढूंढ सकता है। यहाँ पे ये स्कैनर है, ठीक है, खाली स्कैनर के लिए। और इसका पीवी रेशियो आप सब कुछ देख सकता है। उसके बाद आपको कैंडल स्टिक में यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 ईयर्स 1 ईयर्स मंथली वीकली डेली, ठीक है। उसको टेक्निकल फंडामेंटली भी आप इसका देख सकते हैं जाके, और इसका पी रेशियो कितना चल रहा है, ठीक है, और सेंस कितना हुआ, सब कुछ मतलब यहाँ परसेंटेज आप देख सकते हैं। मैं स्कैनिंग के लिए बता रहा हूँ, आपको बस टेक्निकल जाना, खाली ये ढूंढना बस। ये बाइंग के लिए ये कौन सा स्टॉक, ये
टाटा कंपनी का ढूंढता हूँ, राइट। ये टाटा कंपनी का ले लिया, देखो यहाँ पे चले गया, राइट। हम कैंडल में स्टिक में आ जाएगा, ये आप ट्रेंड है एक्चुअली, आप ट्रेंड दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रेंड है, तो यहाँ काट के हम लोग ये 1 आवर टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आके बाप रे, एक जोन था, मतलब ये एक फिर से एक देखो यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा फिर से यहाँ से मार्केट बाई तरफ ही जाएगा, एक बार इसको ध्यान दे देना, ठीक है। अगर इसको लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ये और ऊपर जाने का संभावना है। अगर इसको नहीं भाग पाएगा तो एक अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लिया तो यहाँ से फिर से नीचे भी मार्केट गिर सकता है। तो ऐसा फाइंड आउट करना, देख लेना 1 आवर टाइम फ्रेम में देखना, जो भी देखना 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। उसके बाद देखो एक ट्रेन लाइन, ये एक्चुअली एक ट्रेन लाइन थ्रू चल रहा है, तो ये सब यहाँ पे नहीं, ये देखो एक ट्रेन लाइन थ्रू जा रहा है, राइट, यहाँ पे। तो ये सब ढूंढने के लिए दूर देखना, बस खाली यहाँ से देख लेना, देख के कॉपी करके इसको हम लोग को पास कॉपी करके, जैसा हम अभी एक सेकंड, तो हमको जो भी छोड़ो, इसको कॉपी करके यहाँ कॉपी करके हम इसको काट देता हूँ, राइट। कॉपी करके यहाँ लेके आना, जो इसमें आ जाना, नहीं तो आपका ब्रोकर में आ जाना। उसके बाद पेस्ट करके इसको कॉपी करके इसको एनालाइज करना, ठीक है। जो भी एनालाइज आप लोग को करना नहीं आता तो आप कहाँ से कर लेना, वो तो आप लोग को ही मालूम है, और मैं कैसा बोल सकता हूँ। तो हम लोग को फ्यूचर का डाटा दिखा दिया, ऑप्शन का डाटा दिखा दिया, और स्टॉक का डाटा दिखा दिया, और पीबी रेशियो दिखा दिया, बिक्स दिखा दिया, ठीक है। और क्या चाहिए, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेशियो वो सब, और उतना ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे चलो, और उतना क्या करेगा आप, ठीक है, जितना दिया आप उतना ही अच्छा है, राइट। यहाँ पे हम लोग को पास देखो क्या क्या है, यहाँ पे लॉगिन होगा शायद, लॉगिन होगा। हेलो, देखो हम लोग को पास एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को पास तो एनएससी वेबसाइट में जा रहा है, निफ्टी 50 का जो भी है, हम लोग को इंडेक्स, ऑटोज, और जो भी बैंकिंग सेक्टर, सब का सब यहाँ पे हम लोग को पास डाटा उपलब्ध रहता है, राइट। तो हमारा पास ये हमारा इसका ना रहे, राइट। ये हम लोग का ढूंढता नहीं जाके, यहाँ पे हम लोग आप लोग को जैसा वहाँ पे एनएससी वेबसाइट इधर उधर ढूंढने का हम लोग को नहीं लगता। हम लोग सपोज इसका न्यूज़ भी आ रहा है तो हम लोग को पता चल जाता है। तो हमारा न्यूज़ आने के लिए हम लोग को एक भी न्यूज़ नहीं दिख रहा है इसमें। न्यूज़ कोई भी, जितना भी स्टॉक है, विप्रो, यूपीएल, टाइटन, कोई भी तो साला कुछ गुड न्यूज़ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे कुछ देखेगा तो सपोज आप कोई भी ये या एचडीएफसी बैंक, कोई हर सेक्टर यहाँ पे मौजूद है। सपोज यहाँ पे एक्सिस बैंक का ले लेता हूँ एक चार्ट, राइट। यहाँ पे देखो इसका क्या बोलता हूँ, आप साइड क्रैक, जैसे सॉकेट गिर जाता है करंट का। उसके बाद ये हमारा पास चार्ट आ गया, राइट। तो हम चार्ट को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से आप जूम करके भी देख सकते हैं, इसमें चले जाना। यहाँ पे हम लोग को पास 1 आवर का टाइम फ्रेम चाहिए, 30 डे, वीक, मंथ, वाई, आवर्स, राइट। यहाँ पे आवर्स का कैंडल हमको चाहिए, राइट। हमको आवर का नहीं तो 10 मिनट्स कैंडल पे हम 13 मिनट्स, हम 15 मिनट लेके से जो भी कैंडल देखना, आवर्सली कैंडल देखना चाहिए। अगर कोई भी स्टॉक एनालाइज कर रहा है, सपोज ये ले लिया आवर्स कैंडल का, राइट। इसको लेने के लिए फिर यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। और ये सब सॉफ्टवेयर है ट्रेड टाइगर, ठीक है। इसमें आपको तो यहाँ से अगर बाय करना, राइट, आपको सपोज इसमें बाय करना, तो यहाँ प्लेस, यहाँ पे अगर आप सपोज एंट्री ले रहा है, राइट,
हम चलो यहाँ से एंट्री लेता हूँ, एंट्री यहाँ लिया तो हमारा स्टॉप लॉस हम करूँगा बाय, राइट। नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया और टारगेट हमारा यहाँ पे लगा दिया। चलो अभी हम क्या करना, इसको शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबा के F2, ठीक है, F2 में यूज़ करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नंबरशिप पासवर्ड लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया तो इसके लिए हमारा पासवर्ड हम लगाता हूँ। राइट, यहाँ पे नंबरशिप पासवर्ड हमारा आ जाता है, राइट। तो फिर से हम लोग कंट्रोल C दबा के, ये ऑलरेडी आ गया, यहाँ दबाने का ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक्सिस बैंक का, ठीक है। यहाँ पे और एक बार इसको क्लीन करके इसको काट देता है, और एक बार इसको दबाना पड़ेगा, कंट्रोल C दबा के F2, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्म ऑटोमेटिक फ्लॉप हो जाएगा, राइट। यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए आपको यहाँ पे होगा, ये फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक फ्लॉप हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे F2, यहाँ पे F2 नहीं, यहाँ पे दोनों को हम लोग किया है, तो कंट्रोल C प्लस F1, राइट। हम लोग का पास प्राइस अबव टारगेट, यहाँ नेट नहीं चल रहा है ना, तो सोलो लाइव मार्केट में ऐसा एंट्री मिल जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से जो भी है, मतलब यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ से स्टॉप लॉस तुरंत, मतलब बहुत फास्ट काम होता है ऐसा। यहाँ से एंट्री, यहाँ टारगेट, यहाँ पे एक साथ में तीनों लगा सकता है, ठीक है। वहाँ पे फिलअप करना, सिंपल कंट्रोल C दबाते F दबाते हो, आपका यहाँ पे खुल जाएगा, ऐसा खुल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ऐड हो जाता है, तो इसमें लिखना नहीं पड़ता। ये तो फायर का यहाँ हमारा चार्टिंग है, तो ये जो डाटा है यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। ये डाटा हमेशा यहाँ से लाइव मार्केट होता है, लाइव मार्केट में इसमें दिखा जाएगा, ठीक है, आपको डाटा। ये ट्रेड टाइगर का जैसा दूसरा एक्सेल शीट बनाता है, हमारा कोई एक्सेल शीट नहीं है। यहाँ पे कितना डिलीवरी हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, सब कुछ यहाँ पे देखो, पूरा क्वांटिटी, मतलब हाई लो सब कुछ एक ऑप्शन सेम जैसा है, ऐसा है यहाँ पे है। यहाँ पे देखो पीबोर्ड 3, पीबोर्ड 2, यहाँ पे पीबोर्ड भी देखेंगे, ठीक है। पीबोर्ड जो कामरूला लेवल बोलता है, उसको भी यहाँ पे यूज़ किया, पीबोर्ड 2, पीबोर्ड 3, ठीक है, पीबोर्ड 1, ये सब क्यों यूज़ किया इन लोग को मालूम है, टेक्निकल के लिए, बाई सेल सिग्नल के लिए दे रहा है, ठीक है। और ये तो हमारा कैश मार्केट का होगा, राइट। अगर हम फ्यूचर का देखेगा तो सेम इसी तरह से फ्यूचर भी आप यहाँ काट करके, आप यहाँ से फ्यूचर देखने के लिए आपको इफिनो में जाना पड़ेगा, इफिनो में यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। फ्यूचर NSE में नहीं होता ना, ये इफिनो में, तो यहाँ पे ACC सब कंपनी का देख रहा हो, राइट। यहाँ पे जितना भी है सबका, ये एक एक महीने का ये फ्यूचर का है, ठीक है। जो भी थोड़ा धीरे धीरे जाऊँगा, यहाँ पे कोई भी अगर कुछ रहता था ना, तो यहाँ पे एक भाल्व है ना, भाल्व जैसा उससे दिखाई देता। यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं, अगर न्यूज़ रहता भाल्व जैसा दिखता, ठीक है। तो यहाँ कोई भाल्व माल नहीं दिख रहा हो, कोई न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे न्यूज़ देखेगा तो वहाँ पे एक इंडिकेटर जैसा यहाँ पे दे देता है, ठीक है। यहाँ बीच में यहाँ शॉर्ट करके यहाँ पे दे देता है, तो अभी लाइव भी नहीं ऑफ है, तो यहाँ हर चीज़ का दे देता है। हमारा ये स्टॉक एनाल मतलब स्कैनर है हमारा, और प्लस सब कुछ दिखा जाता है, कितना डिलीवरी हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब हमारा NSE वेबसाइट में जाने का नहीं पड़ता, यहाँ से हम लोग को हो जाता, ठीक है। हम लोग के पास स्कैनर ऑलरेडी मौजूद है, हम लोग इसको भी मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसा मर्जी वैसा। सपोज मैं यहाँ पे ACC का चार्ट ऑन करता हूँ 29 अक्टूबर का, राइट। हमारा पास इसका चार्ट आ गया, राइट। हम चाहे तो इसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकता, यहाँ पे प्लस वॉल्यूम, तो एक वॉल्यूम में इसको फिर काट कर सकते हो, राइट। हम लोग इसको काट देंगे तो ये हमारे पास ये रेड ग्रीन वॉल्यूम होगा, एक रेड वॉल्यूम भी एनालाइज अलग तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को बस यहाँ पे फिर से चले जाऊँगा, इसको जाके हम लोग 10 मिनट कैंडल दे देता हूँ। तो 10 मिनट का कैंडल है हमारा, और ये चले गया। यहाँ पे देखो कैसा है, कितना अच्छा सा कैंडल दिख रहा है ना, ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेगा। ये इसको काट देता हूँ, राइट। यहाँ पे क्रैक कवर कितना भी मतलब
यहाँ पे देखो आप यहाँ क्रैक और अप डाउन, ठीक है, मतलब यहाँ पे मार्केट जब लोअर सर्किट अपर सर्किट लग जाता है ना, वो भी दे दे देखो अपर सर्किट लोअर सर्किट, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मस्जिद है, पीबीएस क्लोज हाई जो भी, मतलब यहाँ पे एक स्कैनर है आपको, ये फ्यूचर का है। अगर आपको ऑप्शन चाहिए ना, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये एनएससी का, बीएससी का, ये इविनो का, मतलब फ्यूचर का, ये एमसीएक्स का मैं नहीं किया, एक्टिवेट नहीं किया है, फालतू का क्या करूँ, उसको करता नहीं ट्रेडिंग तो क्या करूँ। तो यहाँ पे चले जाना ऑप्शन से ना, ऑप्शन से ना आपको यहाँ पे दिखा रहा हो, राइट। यहाँ पे ऑप्शन से ना है, सबसे अच्छा आपको स्कैनर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऑप्शन से, राइट। ये ऑप्शन से कौन सा लिया हम लोग, निफ्टी का, निफ्टी 50 का लिया, राइट। यहाँ पे हम लोग 50 का लिया, यहाँ पे सब स्टॉक का भी ले सकता है आपका मर्जी। तो हम यहाँ इफिनो का निफ्टी 50 का है ऑलरेडी, राइट। तो निफ्टी 50 में हम लोग 11,700, राइट, यहाँ पे बंद हुआ मार्केट आके। तो इसका ये साइड है कॉल साइड, पुट साइड, और यह कॉल साइड, ठीक है। इसमें आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप हुआ, तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को जो नया बंदा है उसको अच्छा लगेगा। यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट बिल्ड अप, ठीक है, जितना है शॉर्ट बिल्ड अप, यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्ड अप, ठीक है। तो ये समझ में आना, लॉन्ग बिल्ड अप शॉर्ट बिल्ड अप जो नया है। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग बिल्ड अप लॉन्ग बिल्ड अप लॉन्ग बिल्ड अप, राइट, सब लॉन्ग बिल्ड अप दिख रहा हो। दूसरा थोड़ा सा लॉन्ग बिल्ड अप शॉर्ट बिल्ड अप लॉन्ग बिल्ड अप, राइट। नीचे जाऊंगा तो क्या होता है दिखता हो, नीचे जाऊंगा तो शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे भी शॉर्ट, ये सब शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग कुछ नहीं दिख रहा हो, यहाँ पे कुछ अनवाइंडिंग नहीं है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत सारे 2-3 स्टाइल रहा था, तो यहाँ पे 2 ही आप लोग को दिखा जा रहा है, ठीक है। और लॉन्ग यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, ये देखो लॉन्ग बिल्डअप, ये शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। ये देखो शॉर्ट कवर, ये कवर देखो, ये है लॉन्ग बिल्ड अप, ये कवर का अंदर शॉर्ट कवर जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे वॉल्यूम IV, चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, चेंजिंग LTP, जो भी है सब ऑप्शन सेम ही ऐसा ही है इधर भी। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है चेंजिंग इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे ले शॉर्ट कवर, देखो यहाँ पे दे दिया, जो नया बंदा है उसको समझने के लिए यहाँ शॉर्ट कवर, ये लॉन्ग बिल्डअप, मतलब यहाँ पे और भी यार्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ से निकाल रहा है पोजीशन। तो यहाँ पे शॉर्ट कवर 1 2 3 4, चारों में शॉर्ट कवर दिखा रहा है, तो यहाँ से माइनस दिखा रहा है, राइट। इसका माइनस हो रहा है, देखो ये 1 2 3 4, चारों का चारों माइनस है, इसीलिए इसको शॉर्ट कवर दिखा रहा है, ठीक है यार। यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, यहाँ पे ए ऑप्शन मतलब आपको ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे जो नया है उसके लिए बेटर रहता, ठीक है। और हमने इसको देखना भी नहीं पड़ता, क्या हम लोग को तो पता चल जाता है कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो जो माइनस हो रहा है उसके लिए क्या बोलता है मालूम है, माइनस को जैसा ये साइड में है क्या है शॉर्ट कवर, राइट। और ये साइड में क्या होगा, यहाँ पे भी लॉन्ग शॉर्ट कवर। तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप, राइट, यहाँ पे शॉर्ट कवर आएगा। तो ये शॉर्ट और ये दोनों को मतलब बाई साइड, पुट साइड कॉल साइड अलग होता है ना, तो इसीलिए ऐसा होता है। ये शॉर्ट कवर, ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवर, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आएगा, ऐसा क्या आ रहा है। तो ये ऑप्शन से होगा, आप लोग को समझ में आ गया, लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। मतलब ये सिंपल चीज़ आपको लोग को दिखा रहा हो, ठीक है। यहाँ से हम लोग को डाटा हम लोग आराम से देख सकते हैं यहाँ पे आके डाटा, ठीक है। और भी बहुत यहाँ पे फैसिलिटी है। अगर मैं यहाँ पे हीट मैप कहाँ है हमारा, हीट मैप को आपको एक बार इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है हमारा हीट मैप, राइट। तो ऑल इंडाइसेस, यहाँ पे हमारे पास हीट मैप चले आएगा। अभी हम लोग हीट मैप से भी एनालाइज कर सकते हैं ये कौन सा स्टॉक आप मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखो निफ्टी बैंक, ठीक है, जो भी जितना भी है निफ्टी 50 किधर है, सब यहाँ पे ही मौजूद है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंकिंग सेक्टर में 2, ये साइड इधर कौन सा, तो हम बैंकिंग साइड में जाता हूँ। तो हमारा पास ये पूरा बैंकिंग जितना सेक्टर है यहाँ पे आया। तो PNB पंजाबी बैंक का सबसे डाउन चल रहा है, सबसे पॉजिटिव में है। तो ये जितना बैंक है सब पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम लोग नेगेटिव वाला में जाता हूँ, राइट।
यहाँ पे नेगेटिव का चार्ट खोल गया हमारा पास, ये हमारा चार्ट है। तो हम यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेता है, राइट। हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम आ गया। तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा फिर इसमें माउस लगाना पड़ता, माउस लगा के हमको प्लस माइनस दबाना पड़ता। कहाँ माइनस माइनस, अरे यार मेरा ना ये कंप्यूटर काम भी नहीं कर रहा साला। चलो इसको जो भी होता है प्लस माइनस दबा रहा है। कंप्यूटर ना हमारा थोड़ा सा कमजोरी है, ठीक है। ऐसा देखना प्लस माइनस दो दबा के देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे तो 10 मिनट कैंडल लिया ना, तो कैंडल चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग आवर्स का कैंडल में चला है, नहीं तो 15 मिनट के कैंडल में यहाँ पे आ सकता है। तो सब कुछ के लिए यहाँ पे मौजूद है, आप टेंशन लेने का नहीं है। तो यह है हमारा इसका ना, यहाँ से जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर सकता है। जैसा हम ये इंडस्ट्री बैंक है, बैंकिंग सेक्टर का है। तो यहाँ पे हम लोग के पास 15 मिनट का कैंडल में एक सा अप ट्रेंड है। और जो है बोले ना, ये स्कैनर है, यहाँ पे ऑलरेडी ये जो दिख रहा है ना बोर्ड, ये मंथली लेवल का है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट इवेंट किया तो इतना बड़ा बाय है, तो यहाँ पे सिग्नल मिल जाता है हम लोग को, ठीक है। तो ये हमारा स्कैनर है। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी बड़ा होगा। ये हीट मैप हर स्टॉक अगर आप यहाँ पे ये छोड़ के अगर आप NSE BSE किधर भी कितना भी आउट, मतलब यहाँ ये ब्रोकर में आप आउट ऑफ कंट्री का बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं, जो भी है आपका मर्जी। तो यहाँ पे चले आना, टूल्स में आ जाना, टूल्स आके हीट मैप पे क्लिक कर देना, तो आपके पास सबका हीट मैप तो आ जाता है, राइट। तो हीट मैप से हम क्या कर सकते हैं, जल्दी फाइंड आउट कर सकता है ऐसा। तो यहाँ पे अगर जिल है, जिल अगर कोई भी यहाँ पे अभी तो नहीं दिखा रहा है पर मतलब न्यूज़, तो न्यूज़ आया तो यहाँ पे एक भाल्व जैसा, भाल्व है ना, से छोटा एक भाल्व जैसा कलर आ जाता है, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ मिल जाता है कौन सा न्यूज़ आ रहा है। तो थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये तो दिखा दिया, ठीक है। अभी हम लोग को पास इसका थोड़ा लॉग इन कर देता हूँ, सक्सेसफुल लॉग इन, ठीक है। एग्जीक्यूट, तो उसके बाद हम लोग टेलीग्राम चैनल में आ जाते हैं। तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल में आया जो भी आपको फंडामेंटली, ठीक है। हम फंडामेंटली आपको दिया है ना, तो हम फंडामेंटली उतना वीडियो हम बना के रख दिया। सब कहाँ रखा हमारा, यहाँ पे हमारा ब्रोकर है, मतलब हमारा पास यहाँ पे जाना, मेन्यू ड्रॉप डाउन, यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूज़ का दे दिया। न्यूज़ का कई को नया स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हम चले जाऊँगा। इस सब ऑप्शन का है, ग्रीक्स है, कहाँ है यार, एक बार में ऊपर चले गया साले के साला। ये बुक्स है, ये फंडामेंटली ऑलरेडी है। देखो पीवी इश्यूज से कैसे करा जाता है, सब कुछ वीडियो यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे हमारा पास वीडियो, यहाँ सब वीडियो ही है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे नीचे आ गया, थोड़ा सा बाकी है, बस यहाँ आ जाता होगा सर। यह दुनिया का वीडियो रखा हम लोग, पूरा नॉलेज मार्केट फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे दोनों रख दिया, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोग को फंडामेंटली का सिंपल। यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसको ढूंढ लेना यहाँ पे क्लिक करके। ओहो यूट्यूब में नहीं जाना चाहिए अभी, ये सब अभी नहीं जाने का हम लोग को, तो टाइम बर्बाद होगा। इसको भी हम काट कर देता है, राइट। हमें नेशनल इलेक्शन काट कर देता, हमारे पास ये आ जाता। हम यहाँ पे न्यूज़ में लॉक करा है, इसमें लॉक नहीं है, इसमें लॉक नहीं है। जो इसका करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, वो चल रहा है 279.25 चल रहा है। तो यहाँ पर आपको
सबसे पहले जहां पर जाना है बैलेंस शीट को देखने के लिए, उसके लिए आप यहां पर देखने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो देखना है वो हमें देखना है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको देखने में अच्छा है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है सब कुछ का एनालाइज करा जाता है। यहाँ पे हर चीज़ का अवेलेबल आप लोग को दे गया है, आपको फंडामेंटली यहाँ पे बैलेंस शीट हर चीज़ का मतलब यहाँ पे समझा गया है। ये हमें यूट्यूब में नहीं छोड़ा है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जो भी है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दे गया है। 2 वीडियो यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे आप उस कंपनी, ठीक है, यहाँ पे आप 2 वीडियो आपको दे गया है, तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट में एक वीडियो है, ठीक है। वो पिछले साल के मुकाबले, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना मिनट का वीडियो है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास 12 मिनट का वीडियो है, और ऊपर का ये 12 मिनट का वीडियो है, नीचे का हमारे पास चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? आप उस कंपनी का नाम यहाँ डाल के सर्च कर लीजिए। जैसे मैं इन्फोसिस का देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिटिंग से जो भी दोनों को क्यों आ रहा है एक जगह, ऐसा तो नहीं हो सकता। ITC और ठीक है, यहाँ पे जो भी है कितना केबी है 12.10 12.23 वही 12 मिनट है ये दोनों भी, थोड़ा सा 1-2 मिनट फर्क है। 124 केबी और इसमें 168 केबी, तो 1210 मतलब यहाँ पे 120, मतलब ये ऊपर का वीडियो ज़्यादा है नीचे। तो ये दोनों का दोनों बैलेंस शीट देखने के लिए बना है। 24 मिनट का है, एक 12 मिनट करके तो बना के रखा है, ठीक है। इसका अंदर आपको क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट देखना है, हम उसको यहाँ पे मेरा कोर्सिंग में जो है उसमें रखा है, और यूट्यूब में छोड़ा है, लॉक करके है वो ऐसा। तो उसको बाद हम लोग को और ये सब समझना, ये जो है ना इसको समझना के लिए थोड़ा टाइम लगता है आप लोग को। और यहाँ पे आप लोग को जो भी है सब कुछ का अवेलेबल उपलब्ध हो जाएगा। ये नाइट पोजीशन कैसा निकले, जैसा हम लोग निफ्टी 50 ये स्टॉक किधर भी नाइट पोजीशन कैसा कैसा बर्न आउट करना, ठीक है। तो हाँ 1 आवर का चार्ज ले रहा है, 1 आवर से अगर चलो अभी ये थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है। अगर आप कोर्सिंग ले सकता है, आपको यहाँ पे कोर्सिंग में ऐड कर दिया जाएगा पूरा वीडियो, एक्सेल शीट सब कुछ उपलब्ध है। आपको क्या चाहिए आपको, ठीक है, सब कुछ आपको है। एक ट्रेडर को कैसा साइकोलॉजी और ट्रेडर बनना, स्टॉप लॉस क्या है, सब कुछ यहाँ पे आपको अवेलेबल है। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करा जाए, कैसे स्टॉक ढूंढना, कैसा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना, पोजीशन करना वहाँ पे, और स्विंग ट्रेडिंग करना, सब कुछ है। क्रूड ऑयल कैसे भी स्टॉक ढूंढो, सब कुछ का यहाँ पे उपलब्ध है। खाली देखना, टक टक काम करना बस, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों करना ज़रूरी है, ठीक है। और आप अगर मेरा चैनल में सेम आईने ऐसा ही रहेगा तो मैं आपको कोर्स से ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में आपको लिंक होना चाहिए, तो हम आपको फ्री प्रोवाइड करेगा। ये सब कोर्स है ना, फ्री आपको ऐड कर देगा टेलीग्राम। ये स्टूडेंट जो है, ये स्टूडेंट क्लासेस जो है इसमें आपको ऐड करा देगा, तो आप सब वीडियो देख सकता है। एक्सेल शीट मिल जाएगा, उसका पासवर्ड भी मिल जाएगा, आपको हर चीज़ मिल जाएगा। आपको सेम आईने इसमें रहना पड़ेगा आपको टेलीग्राम चैनल में ऐसा, और आप यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको फ्री मिलेगा 6 महीने का बाद, ठीक है। अगर 20 में भी हम 3 महीने के बाद भी आपको दे सकते हैं, कोई गारंटी नहीं, मतलब हमारा टाइम है 6 मंथ, इसका 20 में भी आपको हम दे सकते हैं, मतलब हम आपको वो नहीं बताएगा कब दूंगा, मगर 6 मंथ का पहले ही आपको मिल जाएगा, मगर आपको रहना होगा ऐसा। अब आप भी आया मेरा चैनल में आके, अरे सर मेरे को एक्सेल शीट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे बने रहे ना तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, आप फिर आपको फ्री हो जाएगा। अगर आप यही मेरा कोर्स है अगर लेना चाहता है तुरंत, तो उसके लिए 2000 पे करना पड़ता, और नहीं तो 6 महीने बने रहो, आपको फ्री मिल जाएगा। थैंक यू डियर माय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, बाय बाय।